नमस्कार दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है का पार्ट 2 आज इस व्याख्यान में हम लेते हैं। कल के व्याख्यान में हमने उनके कविता क्या है निबंध के तीसरे बिंदु को जिसका शीर्षक था कविता और सृष्टि प्रसार, इसका हम अध्ययन कर रहे थे। उसी बात को जोड़ते हुए मैं अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाता हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि कविता किस तरह से अपनी दृष्टि, इसको उन्होंने 3 उपविभागों में विभाजन किया था। पहला नर क्षेत्र के भीतर से, दूसरा मनुष्यतर बाह्य सृष्टि से, और तीसरा समस्त चराचर सृष्टि से। तो पूर्व व्याख्यान में नर क्षेत्र की बात हम कर चुके थे, कालिदास और वाल्मीकि द्वारा रचित काव्यों की बात कर चुके थे, और ये भी हम समझ सके थे कि आचार्य शुक्ल ये कह चुके थे कि कालिदास का जो मेघदूत है उसको अध्ययन करने के बाद जो व्यक्ति उसमें डूब जाता है वो चाहे बढ़ चढ़ करके भाषण दे या न दे, लेकिन वो देशभक्त जरूर है। अब हम कविता के सृष्टि प्रसार के दूसरे बिंदु मनुष्यतर बाह्य दृष्टि को लेते हैं। इस बिंदु में आचार्य शुक्ल कहते हैं कि कवि अपनी काव्य दृष्टि, नर क्षेत्र के अपनी काव्य दृष्टि, नर क्षेत्र के अलावा मनुष्यतर, मनुष्य अलग जो सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार का जो संसार है उससे भी अपनी दृष्टि जो है वो प्राप्त करता है। सबसे पहले वो प्राणियों की बात करते हैं कि मनुष्यतर से भी कभी कभी भावों और तथ्यों की व्यंजना होती है, जैसे पशुओं के सुख, हर्ष, विषाद, तोष, क्षोभ, क्रोध इत्यादि भावों की व्यंजना पशुओं की आकृति देख करके, उनकी चेष्टा देख करके या देख करके होती है, और वही काव्य का आधार बनती है। वो कहते हैं कि जिन तथ्यों का आभास हमें पशु पक्षियों के रूप, व्यापार या परिस्थिति में मिलता है, इन तथ्यों का आभास हमें पशु पक्षियों के रूप, व्यापार या परिस्थिति में मिलता है, वे हमारे भावों के विषय वास्तव में हो सकते हैं। फिर एक उदाहरण देते हैं कि मनुष्य सारी पृथ्वी छेकता चला रहा है, जंगल काटकर खेत, गांव, नगर बसाता हुआ चला जा रहा है और उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। इन तथ्यों का सच्चा आभास हमें उनकी परिस्थिति से मिलता है, अतः उनमें से किसी की चेष्टा विशेष में तथ्यों की मार्ग में व्यंजना की प्रतीति काव्यानुभूति बन जाती है। जैसे यदि कोई बंदर हमारे सामने से कोई खाने पीने की चीज उठा ले जाए और किसी पेड़ के ऊपर बैठा बैठा वो हमको घुड़की दे, तो कि काव्य दृष्टि से हमें ऐसा मालूम हो सकता है। अर्थात उसको, बंदर को देख करके, उसके हाव भावों को देख करके किस तरह से काव्य की दृष्टि प्राप्त होती है, उसकी वे स्वयं रचना करते हुए ये पंक्तियां वो लिखते हैं जो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। उससे ये प्रमाणित होता है कि मनुष्य स्वयं रचना करते हुए ये पंक्तियां वो लिखते हैं जो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। उससे ये प्रमाणित होता है कि मनुष्यतर जो सजीव प्रकृति है, विशेषकर जो पशु हैं, उनसे भी कवि जो है वो काव्य दृष्टि प्राप्त करता है। बंदर का उदाहरण, ये अर्थ ओज भरी हरि, जीने का हमारा अधिकार क्या न रह गया, पर प्रतिषेध के प्रसार बीच तेरे नर, क्रीड़ा में जीवन उपाय हमारा ये, दानी जो हमारे रहे वे भी दास तेरे हुए, उनकी उदारता भी सकता नहीं तू सह, फूली फली उनकी जाता हम जाए कहां तू ही कह। अर्थात वो बंदर ये कहता है कि किस तरह से तूने हमारे जो निवास स्थान थे, जो प्रकृति थी, उसको छीन लिया, उसको छेक दिया, उसको खत्म कर दिया, तो फिर हमारे रहने का स्थान कहाँ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्य दृष्टि में मैंने पहले बताया कि कवि अपनी काव्य दृष्टि नर क्षेत्र से प्राप्त करता है, दूसरे वो अपनी काव्य दृष्टि मनुष्यतर बाह्य प्रकृति से प्राप्त करता है, जिसमें पहले सजीव प्राणी आते हैं कि सजीव प्राणियों के हर्ष, विषाद, तोष, क्षोभ इत्यादि के द्वारा हैं
कि सजीव प्राणियों के हर्ष, विषाद, तोष, क्षोभ इत्यादि के द्वारा जो कवि है वो काव्य दृष्टि प्राप्त करता है। इसके बाद वो आगे उन्हें प्रकृति के उन उपादानों से का उदाहरण देते हैं जिनके माध्यम से कवि जो है काव्य दृष्टि प्राप्त करता है। लता, गुल्म इसी प्रकार के भावों और तथ्यों की व्यंजना करते हैं जो काव्य सृष्टि का आधार बनते हैं। और वो कहते हैं कि किस तरह से निबंध की पंक्ति है कि सामान्य दृष्टि भी वर्षा को झड़ी के पीछे उनके हर्ष और उल्लास को होते हैं, वो किस तरह से हर्षित होते हैं, उल्लसित होते हैं। ग्रीष्म के प्रचंड आतप में यानी गर्मी में उन पेड़ पौधों की स्थिरता और म्लानता को देखा जा सकता है। शिशिर ऋतु के कठोर शासन में उन पेड़ पौधों की दीनता को देखा जा सकता है। मधुकाल में यानी उनकी दीनता को देखा जा सकता है। मधुकाल में यानी बसंत ऋतु में उन पेड़ पौधों की रसोन्माद, उमंग और हास को देखा जा सकता है। और प्रबल वात के यानी प्रबल झंझा के आंधी के झकोरों में उन पेड़ पौधों की विकलता को देखा जा सकता है, व्याकुलता को देखा जा सकता है। प्रकाश के प्रति उनकी ललक को देखा जा सकता है। कवि कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, इस प्रकार भावुकों के समक्ष वो अपनी रूप, चेष्टा आदि द्वारा कुछ मार्मिक तथ्यों की व्यंजना, रसदशा में डूबा हुआ व्यक्ति होता है, जो कवि हृदय व्यक्ति होता है, प्रकृति के इन दृश्यों को देख करके वो काव्य दृष्टि प्राप्त करता है। फिर एक वो बहुत बड़े वट वृक्ष का उदाहरण देते हैं कि किस तरह से वो वट वृक्ष जो है वो सबको छाया देता है और उसको देख करके ऐसा लगता है मानो मनुष्य को वो ये शिक्षा देता है। क्या कहता है लेखक की पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कि काया कीन छाया ये केवल तुम्हारी द्रुम, अंतस के मर्म का प्रकाश ये छाया है, भरिए इसी में वह स्वर्ग स्वप्न धरा अभी, जिसमें ने पूरा पूरा नर भय पाया है। शांतिसार शीतल प्रसार ये छाया धन्य, प्रीति सा पसारे इसे कैसी हरी माया है। तरु का स्वरूप देख फिर घोर रूप तूने जो कमाया है। अर्थात किस तरह से वो विशाल वट वृक्ष जो हजारों पक्षियों को छाया देता है, वो किस तरह से मनुष्य को उसका असली रूप दिखाने के लिए विवश कर देता है। कवि कहते हैं कि काव्य दृष्टि कभी तो इन पर अलग अलग रहती है, कभी समष्टि रूप में समस्त जीवन क्षेत्र में रहती है। काव्य का अनुशीलन करने वाले जानते हैं कि बद्ध नहीं रहती, वह प्रकृति के उस भाग की ओर भी जाती है जो निर्जीव या जड़ कहलाता है, जैसे भूमि, चट्टान, नाले, टीले, मैदान, समुद्र, आकाश, मेघ, नक्षत्र इत्यादि। ये हमें सौंदर्य, माधुर्य, भीषणता, भव्यता, विचित्रता, उदासी, उदारता और संपन्नता इस प्रकार के भावों को प्राप्त करवाते हैं। कड़कड़ाती धूप के पीछे उमड़ी हुई घटा की श्यामल स्निग्धता का अनुभव, कि कड़कड़ाती धूप है उसके पीछे श्यामल घटा उमड़ रही है, इसका अनुभव क्या केवल मनुष्य अनुभव करता है? मनुष्य के साथ पशु पक्षी पेड़ पौधे तक भी इसका अनुभव करते हैं। अपने इधर उधर हरी भरी लहलाती प्रफुल्लता को विधान करती हुई नदी की अविराम जीवन धारा को देख करके हम द्रवीभूत औदार्य का दर्शन करते हैं, पर्वत की ऊंचाई करते हैं, वाल बिलोड़ित जल प्रसार में क्षोभ और आकुलता का, रश्मि संजित शांत दिगंचल में चमत्कारपूर्ण सौंदर्य का, और ताप से तिलमिलाती धरा पर धूल झोंकते हुए अंदर के प्रचंड झोंकों के माध्यम से हम किसका उग्रता और उत्संक्रता का, बिजली की कपाने वाली कड़क और ज्वालामुखी की ज्वलंत कल्पनाएं, ये सब जो है हमारे भावों को उद्दीप्त करती हैं, जगाती हैं और जड़ प्रकृति को देख करके
रस माध्यम से अपनी काव्य दृष्टि प्राप्त करता है। फिर लेखक आगे लिखते हैं कि जड़ जगत के भीतर पाए जाने वाले रूप, व्यापार या परिस्थितियां अपने मार्मिक उद्घाटन की भी व्यंजना करती है। जीवन में तथ्यों के साथ उनके साम्य का बहुत अच्छा मार्मिक उद्घाटन कहीं कहीं हमारे यहाँ के अन्योक्तिकारों ने दिया है। जैसे इधर नर क्षेत्र के बीच हम देखते हैं कि सुख दुख और संपन्नता की दशा में दिन रात घेरे रहने वाले, स्तुति का खासा कौलाल खड़े करने वाले व्यक्ति, जब किसी व्यक्ति के जब वो सुखी समृद्ध होता है, पैसे वाला होता है, कि समृद्ध होता है, पैसे वाला होता है, तो उसके पास एक व्यक्तियों का घेरा रहता है। लेकिन जब वही व्यक्ति विपत्ति और दुर्दिन में पड़ जाता है तो उसके जो मित्र हैं उसका साथ छोड़ जाते हैं। उधर इसको वो प्रकृति से जोड़ते हुए कहते हैं कि जड़ जगत के भीतर भी ऐसा होता है कि भरे हुए सरोवर के किनारे जो पक्षी बराबर कलरव करते रहते हैं, वे जब सूख जाते हैं तो वो पक्षी भी वहां से उड़ करके दूर चले जाते हैं। और कहते हैं कोलाहल सुनी खगन के सरवर जरी अनुराग। हे तालाब, इन खगों के कोलाहल सुनकर के तू इनसे अनुराग मत कर, जनियन नहीं मत। ये सब स्वार्थ के सखा दुर्दिन दें त्याग, कि ये सब स्वार्थ के मित्र हैं, जब तेरे दुर्दिन आएंगे, जब तेरा पानी सूखेगा तो तुझे छोड़ करके चले जाएंगे। तो जब तेरा पानी सूखेगा तो तुझे छोड़ करके चले जाएंगे। तो आचार्य शुक्ल यहाँ एक कहना चाहते हैं, इंगित करना चाहते हैं कि जड़ प्रकृति भी कवि को काव्य दृष्टि देती है। फिर आगे कहते हैं दुर्दिन देहें त्याग, दुर्दिन देहें त्याग, तोय तेरो जब जेहें, दूरी ते तज आस, पास को नहीं है, कि दूर से ही तेरे से दूर रहेंगे और तेरे पास कोई नहीं आएगा। तो आचार्य शुक्ल इस प्रकार वो ये कहना को और भी गूढ़ व्यंजनाएं प्रकृति में मिल जाती हैं। अपने इधर उधर हरियाली और प्रफुल्लता का विधान करने के लिए आवश्यक है कि नदी कुछ काल तक बंधी हुई मर्यादा के भीतर बहती रहे। यहाँ वो नदी को स्थायी वृत्ति के रूप में उसका उल्लेख करते हैं। और सातर मनुष्यतर जो बाह्य सृष्टि है उससे किस प्रकार कवि काव्य दृष्टि प्राप्त करता है, इसको वो व्यंजित करते हैं। अब तीसरा, पहला तो नर क्षेत्र था, दूसरा मनुष्यतर बाह्य सृष्टि, और तीसरा जिससे कवि काव्य दृष्टि प्राप्त करता है वो तीसरा जिससे कवि काव्य दृष्टि प्राप्त करता है वो तीसरा बिंदु उन्होंने बताया, उसको वो समस्त चराचर सृष्टि का नाम देते हैं। कि संपूर्ण सृष्टि जो है वो भी कवि को वो दृष्टि देती है जिससे वो उदात्त काव्य लिख सके, जिससे वो उदात्त काव्य लिख सके। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि नर क्षेत्र के भीतर बद्ध रहने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र से मार्मिक तथ्यों का चयन करने वाली दृष्टि जो होती है वो अधिक व्यापक और एक तो केवल नर क्षेत्र को आधार बना करके लिखी गई कविता, दूसरी तरफ संपूर्ण सृष्टि को आधार बना करके लिखी गई कविता। तो संपूर्ण सृष्टि को आधार बना करके लिखी गई जो कविता है वो नर क्षेत्र को आधार बना करके लिखी कविता से ज्यादा व्यापक, ज्यादा उदात्त और ज्यादा गंभीर होती है। जब कभी हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तीर्ण और व्यापक होता है कि हम अनंत व्यक्ति सत्ता के भीतर नरसत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं, तब हमारी पार्थक्य बुद्धि का, हमारी जो संकीर्ण बुद्धि है उसका परिहार हो जाता है, वो खत्म हो जाती है। उस समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भूमि पर पहुंचा रहता है जहां उसकी वृत्ति प्रशांत और गंभीर हो जाती है और उसकी अनुभूति का विषय कुछ बदल जाता है। तो सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल ने इस काव्य दृष्टि के जो 3 क्षेत्र दिए, एक तो नर क्षेत्र, दूसरा मनुष्यतर क्षेत्र जिसमें सजीव और निर्जीव पशु और पक्षी, और तीसरा समस्त सृष्टि। तो उन्होंने इसमें समस्त सृष्टि की जो दृष्टि होती है
कि व्यक्ति जब अपनी संकीर्णता से उठ करके समस्त सृष्टि को अपना मान करके जब काव्य की रचना करती है तो वो जो काव्य है वो उदात्त श्रेणी का होता है। जैसे प्रसिद्ध संत कवि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में कि मैं सारे जगत को सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कि सारे जगत को, सारी सृष्टि को मैं सीता और राम से युक्त जान करके सबको मैं मेरे दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। इसका तात्पर्य है आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि का जो तीसरा प्रकार उन्होंने बताया है कि कवि जो है जब संपूर्ण सृष्टि से अपनी काव्य दृष्टि प्राप्त करता है, जब कवि की काव्य दृष्टि इतनी विस्तृत और उदार हो जाती है, प्राणियों को, निर्जीव और सजीव सबको अपने में समेट लेती है, तो वो बहुत ही उदात्त काव्य की रचना करती है। अब हम आते हैं अगला पॉइंट जो इस निबंध का है, वह है काव्य और व्यवहार। यहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है एक धारणा जो काव्य के विषय में है उसको तोड़ने का वो प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि ये धारणा है कि काव्य व्यवहार का बाधक होता है, अर्थात काव्य के अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है। जितना ज्यादा काव्य का अनुशीलन करेगा, साहित्य का जो पढ़ेगा वो आती है, जितना ज्यादा काव्य का अनुशीलन करेगा, साहित्य का जो पढ़ेगा वो अकर्मण्य हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इसको वो गलत सिद्ध करते हैं। वो कहते हैं कि कविता जो है वो भाव प्रसार के माध्यम से कर्ता के लिए कर्म क्षेत्र का विस्तार कर देती है, अर्थात कविता व्यक्ति को कर्म क्षेत्र से रोकती नहीं है, अपितु विस्तार जो है वो कर देती है। वो लिखते हैं कि कर्म में प्रवृत्त करने वाली जो मूल वृत्ति है वो भावी होता है। केवल तर्क और बुद्धि के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते, उसके पीछे कोई न कोई, और कितने ही क्रूर व्यक्ति कोई भी यदि देखा जाए तो उसके कार्यों के पीछे भी कोई न कोई भाव होता है। वो यहाँ कौटिल्य का, आचार्य चाणक्य का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आचार्य चाणक्य के अंदर जो निष्ठुरता थी उसके पीछे भी क्या था, क्या भाव था, पीछे भी क्या था, क्या भाव था, प्रतिज्ञा पूर्ति की आनंद भावना का भाव, कि जब उसकी प्रतिज्ञा पूर्ति हो जाएगी, नंदवंश का वो नाश कर देगा, तो वो जो आनंद भावना, जो कल्पना उसने कर रखी थी, या नंदवंश के प्रति क्रोध या बैर की वासना, वो बार बार उसको कर्म क्षेत्र के लिए प्रवृत्त करती है। तो आचार्य शुक्ल यहां कहते हैं कि शुद्ध ज्ञान और विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती, कर्म प्रवृत्ति के लिए कहीं न कहीं उसमें वेग का होना आवश्यक है। फिर वो कहते हैं कि भावुक, ये जरूर वो मानते हैं कि जो भावुक व्यक्ति होता है, जो सहृदय व्यक्ति होता है, उसका भाव प्रसार इतना ज्यादा हो जाता है कि वो दूसरों में लग जाता है। लेकिन वो इस धारणा को तोड़ते हैं इस बिंदु के अंदर, काव्य और व्यवहार बिंदु के अंदर, कि काव्य जो है वो व्यवहार का बाधक नहीं है। काव्य के अनुशीलन से अकर्मण्यता नहीं आती, अपितु काव्य चूंकि भावों पर आधारित होता है, इसलिए व्यक्ति को वो कर्म की ओर प्रवृत्त करता है। और फिर वो सार रूप में कहते हैं कि कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्ता के लिए कर्म क्षेत्र का विस्तार कर देती है, अर्थात कविता जो है वो व्यक्ति को कर्म करने के लिए और ज्यादा प्रेरित करती है। इसके बाद पांचवा पॉइंट उनके निबंध का जो है वो आता है, और वह है मनुष्यता की उच्च भूमि। भाव और हृदय पक्ष को लेकर के जो कविता का मूल आधार होता है उसको लेकर के वो चल रहे हैं। उन्होंने पहले रसदशा की बात की, फिर काव्य दृष्टि कहां से प्राप्त होती है उसकी बात की,
फिर काव्य के ऊपर ये आरोप लगता है कि जो काव्य व्यवहार क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करता है, उस धारणा को उन्होंने गलत सिद्ध किया। और अब वो कहते हैं कि मनुष्यता की उच्च भूमि क्या होती है और कविता जो है किस प्रकार मनुष्य को उस मनुष्यता की उच्च भूमि की ओर ले जाती है। वो लिखते हैं कि पशुत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार भी होता है। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य में पशु से ज्ञान ज्यादा होता है, विवेक ज्यादा होता है, उसी प्रकार मनुष्य में पशु से भाव भी ज्यादा होते हैं। पशुओं के प्रेम की पहुंच प्राय अपने जोड़े बच्चों की है। इसी प्रकार पशुओं का क्रोध केवल उनको सताने वालों तक ही सीमित रहता है। पशु मात्र के लिए वो बैर नहीं रखते। अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों का मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र तक से प्रेम करने की जगह केवल और केवल इस मनुष्य के हृदय में होती है। अर्थात पशु से मनुष्य की कहते हैं कि जिस तरह से मनुष्य में पशु से बहुत ज्यादा ज्ञान और विवेक होता है, उसी तरह से मनुष्य के अंदर भाव भी पशु की तुलना में बहुत ज्यादा होते हैं और ये भाव ही उसको मनुष्यता की उच्च भूमि की ओर ले जाते हैं। फिर आगे वो लिखते हैं कि मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वाले पर नहीं चढ़ती, जैसे पशु की चढ़ती है। गाय बैल और कुत्ते बिल्ली को सताने वाली पर चढ़ती है। अर्थात वो समस्त प्राणियों को अपना प्राणी मानता है। पशु की वेदना देखकर भी मनुष्य के नेत्र जो है कभी कभी सजल हो जाते हैं। बंदर को शायद बंदरिया के मुख में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता होगा, पर मनुष्य पशु पक्षी फूल पत्ते रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुक्त होता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि पशु की तुलना में मनुष्य का भाव क्षेत्र ही उसको मनुष्यत्व की ओर ले जाता है। और आचार्य शुक्ल के शब्दों में सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा जिस व्यक्ति के अंदर भाव क्षेत्र होगा, उस मनुष्य के अंदर उतनी ज्यादा मनुष्यता मिलती है। इस प्रकार स्मारक स्तंभ का है, आचार्य शुक्ल ने कहा है कि हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। अर्थात काव्य वो चीज है जो आदमी के हृदय का प्रसार करता है और उसको मनुष्यत्व की तरफ ले जाता है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। हम सृष्टि के सौंदर्य को देखकर रसमग्न होने लगते हैं। कोई निष्ठुर कार्य हमें असह्य होने लगता है। जितना ज्यादा भाव, जितना ज्यादा मनुष्यता हमारे अंदर होगी, तो बुरा कार्य देख करके हम असह्य हो जाएंगे, हमको सहन नहीं होगा। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना बढ़कर हमारे संसार में व्याप्त हो गया है। इस प्रकार वो कहते हैं आगे कि इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से आदमी के हृदय का बंधन खुलता है, आदमी है और वो वसुदैव कुटुंबकम की धारणा की तरफ आगे बढ़ता है और मनुष्यता की उच्च भूमि प्राप्त होती है। फिर वो एक उदाहरण देते हुए आगे कहते हैं, किसी अर्थ पिशाची कृपण को देखिए, जिसने केवल अर्थ लोभ के वशभूत होकर इतना कंजूस कि अपने उस कंजूसपन में उसने क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भावों को एकदम दबा दिया और जो मार्मिक पक्ष है, जो हृदय पक्ष है, जो भाव पक्ष है, उससे अपना मुंह मोड़ लिया। किसी रूप माधुर्य के देखकर वह पैसों का हिसाब किताब भूलकर कभी मग्न होता है, न किसी दीन दुखी की करुण पुकार से वो द्रवीभूत होता है, न कोई अपमान सूचक बात सुनकर क्रुद्ध या क्षुब्ध होता है। यदि किसी लोमर्षण अत्याचार की बात कही जाए, तो ऐसा कंजूस मनुष्य धर्मानुसार क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर केवल रुखाई के साथ ये कह देगा कि जाने दो, हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखें। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये अच्छी स्थिति नहीं, भयानक मानसिक रोग है। ऐसा मनुष्य आधा मर जाता है। इसी कारण मुझे याद आ रहा है कि शायद लोभ और प्रीति किसी निबंध में उन्होंने कहा है कि लोभियों का त्याग
लोभियों की अपमान सहने की क्षमता योगियों से भी बढ़कर के होती है। ये बात उन्होंने चिंतामणि में ही किसी निबंध में कही है। फिर अपने इस अध्ययन बिंदु पर आते हैं कि मनुष्यता की उच्च भूमि का वर्णन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कविता हृदय को प्रकृत दशा की तरफ ले जाती है। जगत के बीच क्रमश उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। भावयोग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुंचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है। उसकी अलग भाव सत्ता नहीं जाती है और उसकी अश्रुधारा में जगत की अश्रुधारा का, उसके हास विलास में जगत के आनंद नृत्य का और उसके गर्जन तर्जन का आभास मिलता है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आभास मिलता है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अब तक जो ये कविता क्या है, निबंध पढ़ा है, उसका सारांश यह है कि आदमी का हृदय पक्ष, आदमी की भावदशा, जो मनुष्य और मनुष्यतर क्षेत्रों से जो काव्य दृष्टि प्राप्त करता है, उससे शुद्ध होकर के जिस व्यक्ति का हृदय जितना ज्यादा उच्च भावों से भर जाता है, वो उसमें मनुष्यता उतनी ज्यादा होती है। और कविता जो है व्यक्ति के हृदय के संकीर्ण बंधनों को तोड़ती है और उसे मनुष्यता की उच्च भूमि पर ले जाती है। फिर कवि की या महान रचनाकार की वो स्थिति आती है कि उसकी अश्रुधारा में संसार की अश्रुधारा सम्मिलित हो जाती है, उसके सुख दुख में संसार के सुख दुख सम्मिलित हो जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि उसकी कवि दृष्टि ने उसके हृदय को इतना विशाल कर दिया है, उसके हृदय को इतनी उच्च अवस्था में पहुंचा दिया है कि उसका तादात्म्य जो है अखिल संसार से, अखिल प्राणियों से स्थापित हो गया है। और इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हृदय की उच्च अवस्था कहा है। इसके अलावा उसने ये भी बीच में एक बात कही थी कि काव्य सृजन जो है, कविता जो है, वो व्यवहार क्षेत्र की बाधक नहीं है। कविता तो आदमी के व्यवहार क्षेत्र को और ज्यादा व्यापक और उदात्त बनाती है। और इस प्रकार का कवि, इस प्रकार का महान सृष्टा, जिसका हृदय संपूर्ण मनुष्य चराचर जीव के साथ सम्मिलित हो गया है, वो ऐसा सृष्टा, ऐसा साहित्यकार उच्च काव्य की, उदात्त काव्य की सृष्टि करता है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। इसके बाद इस निबंध के जो शेष बचे हुए अंश हैं, उसका अगले व्याख्यानों में हम अध्ययन करेंगे, विवेचन करेंगे।